नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो मेरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ प्यार, नफरत और रहस्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह कहानी आपको डराएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, यह कहानी मेरे बचपन की है। मेरी परिवार, मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरा बड़ा भाई जयदीप था। मेरी माँ जयदीप को बहुत प्यार करती थी। उनके लिए वो सब कुछ करती थी। जयदीप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे बाबा, वो जयदीप से बिल्कुल अलग व्यवहार करते थे। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे मेरी जान कहते थे। उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जयदीप जयदीप को बाबा का प्यार कभी नहीं मिला। जयदीप कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना करे, बाबा उसे कभी गले नहीं लगाते थे, उसकी तारीफ नहीं करते थे। इस बात से जयदीप बहुत दुखी रहता था। मैं भी उसे देखकर दुखी होती थी। मैं जयदीप को समझाती थी कि माँ तो उससे बहुत प्यार करती है, फिर क्या फर्क पड़ता है। जयदीप मुस्कुराकर कहता था, माँ का प्यार तो मिल जाता है, लेकिन बाबा का प्यार, वो तो अनमोल है। एक दिन जयदीप स्कूल में प्रथम आया। माँ ने खुशी खुशी उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई। जयदीप बहुत खुश था, लेकिन बाबा बाबा ने जयदीप को मुस्कुराकर भी नहीं देखा। जयदीप उस दिन भी उदास हो गया। उस रात मैं जयदीप के कमरे में गई। जयदीप रो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतना क्यों रो रहे हो। जयदीप ने कहा, संध्या, मैं समझ नहीं पाता कि बाबा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं जयदीप को शांत करने लगी। मैंने कहा, भाई शायद बाबा का गुस्सा किसी और बात को लेकर है, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते। जयदीप ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैं सोच में पड़ गई। जयदीप की बातों में सच्चाई थी। बाबा सचमुच में जयदीप से नफरत करते थे, लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। अचानक मेरी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में बाबा, माँ और एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा जयदीप जैसा नहीं दिख रहा था। मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या जयदीप मेरा सगा भाई नहीं है? यह सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जयदीप और मैं हमेशा से साथ रहे हैं, हम भाई बहन कैसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर बाबा का जयदीप से नफरत और वो पुरानी तस्वीर, ये सब कुछ मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या जयदीप सचमुच में मेरा भाई नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या और कैसे। दूसरे दिन सुबह संध्या ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जयदीप मेरा सगा भाई नहीं है ना? माँ चौंक गई। उन्होंने कहा, बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? जयदीप तुम्हारा भाई ही तो है। संध्या ने पुरानी तस्वीर दिखाई और कहा, लेकिन यह तस्वीर, इसमें जयदीप नहीं है। माँ ने तस्वीर देखी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, सच कहूँ तो जयदीप तुम्हारा सगा भाई नहीं है। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, लेकिन क्यों माँ? आपने मुझसे यह क्यों छुपाया? माँ ने कहा, बेटी, जब मैं जयदीप को गोद में लेकर आई थी, तब तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि मैं उसे वापस लौटा दूं। मैं बहुत खुद दुखी थी। मैं जयदीप को कैसे छोड़ सकती थी। मैंने तुम्हारे बाबा से विनती की और उन्हें समझाया कि जयदीप भी एक इंसान है। धीरे धीरे बाबा मान गए। उन्होंने जयदीप को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाए। संध्या रोने लगे। उसने कहा, लेकिन माँ, यह तो बहुत गलत है। जयदीप ने क्या बिगाड़ा है? वो भी आपका ही बेटा है। माँ ने कहा, बेटी, मुझे पता है, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा, उनके गुस्से को मैं समझ नहीं पाती। संध्या ने जयदीप को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने जयदीप को बुलाया और उसे सारी बात बताई। जयदीप भी सुनकर चौंक गया। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि मैं इस घर में पराया हूँ? संध्या ने कहा, नहीं भाई, तुम पराये नहीं हो। तुम मेरे लिए हमेशा से ही मेरे भाई रहे हो और हमेशा रहोगे। जयदीप ने संध्या को गले लगा लिया। उसने कहा, धन्यवाद बहन, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। भाई बहन दोनों बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे का हौसला दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो बाबा को सच बताएंगे। संध्या और जयदीप ने फैसला कर लिया था कि वो बाबा को सच बताएंगे, लेकिन वो जानते थे कि ये काम आसान नहीं होगा। बाबा बहुत गुस्सैल और जिद्दी थे। एक दिन जब बाबा घर पर अकेले थे, संध्या और जयदीप उनके पास गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाबा को सच बता दिया। बाबा यह सुनकर और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मुझसे यह क्यों छुपाया?
तुम जानते थे कि मैं इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। संध्या ने कहा, बाबा जयदीप ने कोई गलती नहीं की है, वो भी आपका ही बेटा है। जयदीप ने कहा, बाबा मैंने आपको कभी भी अपना प्यार कम नहीं दिया, मैंने हमेशा आपको पिता माना है। लेकिन बाबा नहीं माने, उन्होंने जयदीप को घर से बाहर निकाल दिया। संध्या रोने लगी। उसने कहा, बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जयदीप मेरा भाई है। बाबा ने कहा, वो तुम्हारा भाई हो सकता है लेकिन मेरा बेटा नहीं, और मैं कभी भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। संध्या बहुत दुखी थी, वो नहीं जानती थी कि क्या करे। जयदीप भी उदास था लेकिन वो अपनी बहन को मजबूत बनाना चाहता था। उन्होंने फैसला किया कि वो कहीं और जाकर रहेंगे। उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर से निकल गए। संध्या और जयदीप ने एक छोटे से शहर में जाकर रहने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक किराए का मकान लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। संध्या ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और जयदीप ने एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी में ढलने लगे, लेकिन वो अपने परिवार को बहुत याद करते थे, खासकर अपनी माँ को। उन्होंने कई बार अपनी माँ को चिट्ठी लिखी लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। एक दिन संध्या को अपनी माँ से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उनके बाबा बीमार हैं और उन्हें उनकी बहुत जरूरत है। संध्या और जयदीप तुरंत अपने घर वापस आ गए। उन्होंने देखा कि उनके बाबा बहुत कमजोर हो गए हैं। संध्या ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ बाबा को। माँ ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद से वो बहुत उदास रहने लगे थे, उन्हें तुम्हारी और जयदीप की बहुत कमी खलती है। संध्या बाबा के पास गए और उनके हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, बाबा हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। जयदीप ने भी बाबा से माफी मांगी। बाबा ने संध्या और जयदीप को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बच्चों मुझे माफ कर दो, मैंने गलत व्यवहार किया। संध्या और जयदीप खुशी से झूम उठे, उनका परिवार फिर से एक हो गया था। तो दोस्तों यह थी संध्या और जयदीप की आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।